कोई आईएएस अफसर है, कोई संजय सिंह अंधा है क्या? कैसे आईएएस बन गया? लेकिन वो लोग न्यायालय का फैसले का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, किसी के दबाव में है, किसी के प्रेशर में है। चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार को कमजोर किया ही, उसने डंके की चोट पे कहा इसमें निश्चित रूप से साजिश है, आज न कल इसका पर्दाफाश हो जाएगा। एनडीए में हमारा पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का, हमारा पार्टी का अनदेखी किया गया। जो चिराग पासवान के चमचे हैं, चिराग पासवान का तलवा चाट रहे हैं, जेडीयू में कुछ नेता है जो इस साजिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, भवन निर्माण की ओर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये जो वन व्हीलर आवास है उसको 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाता है कि 7 दिनों के भीतर इस आवास को खाली कर दिया जाए। कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगी कि एक बार दिखा दे दर्शकों को कि ये वही आवास है जिसको भवन निर्माण की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है 7 दिनों के भीतर इसे खाली करने का। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि 7 दिनों का आप लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया, अब आगे क्या करने वाले आप लोग? नहीं, पहले से मामला न्यायालय में है। हाँ। आप जान लीजिए राजनंदिनी जी, 2021 में पार्टी 2 भागों में टूटी जी। पार्टी टूटने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारी पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में मान्यता दिया, राज पार्टी के रूप में। सिलाई मशीन, चुनाव चिन्ह आवंटित किया। उसके बाद जो दूसरे धरे की पार्टी थी उसको अलग नाम दिया, अलग चुनाव चिन्ह दिया। तो 2021 में जब पार्टी टूटी उसके बाद, क्योंकि यह जो ऑफिस है, यह जो कार्यालय है, लंबे काल से लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित था। जब पार्टी टूटी तो हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी को और भवन निर्माण विभाग के यहाँ पटना कार्यालय को, राज्य कार्यालय को, उनको लिख के दिया कि पार्टी 2 हिस्सों में बट गई है और हमारी पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में मान्यता मिला है, राज पार्टी के रूप में, और सिलाई चिन्ह, चुनाव चिन्ह मिला है, सिलाई मशीन। और लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जो आवंटन था उस आवंटन को रद्द करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से इसको आवंटित कर दिया जाए और इसका नवीकरण कर दिया जाए। उसके बाद लगातार हम लोग पत्र लिखते रहे। पत्र के जवाब में और एकदम कुंभकर्णी नींद में भवन निर्माण विभाग के अफसर में सोए हुए थे। क्योंकि यहाँ के जो भवन निर्माण के पदाधिकारी हैं उनको केवल भ्रष्टाचार करने में लिप्त रहते हैं, उनको केवल काली कमाई से मतलब है। भवन निर्माण विभाग का जो हाल है, तो भवन निर्माण विभाग बिल्कुल अंधा, मतलब हम कहेंगे कि एकदम अंधा धृष्टराष्ट्र की तरह यह फैसला लिया है। क्योंकि जब हमने 2021 में दिया और 2021 के हमारे लिखित आवेदन के आलोक में उसके बाद भी हमने कई बार पत्राचार किया, भवन निर्माण विभाग की ओर से उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एकाएक आज से 3-4 महीने पहले हमारे कार्यालय को एक चिट्ठी प्राप्त होती है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपके राज्य कार्यालय का आवंटन रद्द करते हुए इसका आवंटन किसी अन्य पार्टी को उन्होंने कर दिया, ऐसा चिट्ठी हमको भेजा गया। उसके बाद हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, न्यायालय हम लोग गए, हमारे पार्टी के पक्षकार और हमारे वकील सारे लोग न्यायालय गए। न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात को सुनते हुए भवन निर्माण विभाग के जो अधिवक्ता वहाँ थे उनको समय दिया कि 6 हफ्ते के भीतर आप काउंटर एफिडेविट दायर करें। तो भवन निर्माण विभाग के लोग सोए रहे, मामला न्यायालय में चल रहा है। बीच बीच में पत्र भवन निर्माण विभाग की ओर से आया कई बार कि आप खाली करें। हम लोगों ने कहा कि मामला न्यायालय में है, तो वो लोग अपना चलता रहा मामला। हमने कहा कि हमारी भी जो, हमने भवन निर्माण विभाग को कहा कि राज्य सरकार का गाइडलाइन है कि जो भी पार्टी को राज्य कार्यालय का दर्जा प्राप्त है उसको पटना में राज्य सरकार और भवन निर्माण विभाग पार्टी दफ्तर के लिए भवन आवंटित करेगी। तो उस नियम के तहत हम हैं। लेकिन ये बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर जबरन है, यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को होना चाहिए, है यहाँ पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अरे वो भवन निर्माण विभाग का पदाधिकारी कौन शिव पूजन है और कोई आईएएस अफसर है, कोई संजय सिंह अंधा है क्या? कैसे आईएएस बन गया है? 1 सप्ताह में हम अनलीगल हो गए।
अवैध हो गए। 2021 से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ कार्यालय चल रहा है। 2021 से सारे लोग देख रहे हैं। पत्राचार आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से कर रहे हैं। आपको 2.5 साल से अवैध कब्जा नहीं दिखा, आज 1 सप्ताह में आप अवैध कब्जा बता रहे हैं। अंधे हो क्या? कौन सा कानून पढ़ा है? हमने कहा है देश में न्यायालय का सम्मान सब करता है, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। न्यायालय से ऊपर ना हम है, न्यायालय से ना ऊपर आप है, न्यायालय से ना ऊपर भवन निर्माण का विभाग का पदाधिकारी है। हमने कहा, हमने लिखा कि मामला न्यायालय में है। न्यायालय का जब तक फैसला नहीं आ जाता, न्यायालय का फैसले का आप इंतजार करें। लेकिन वो लोग न्यायालय का फैसले का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। किसी के दबाव में है, किसी के प्रेशर में है, पूरी तरह से प्रेशर में, किसके पूरी दबाव तरह एक साजिश है। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, जिस पार्टी को नियमों को ताक पर रखकर, नियमों को अनदेखी करके, नियमों को पूरी तरह से चकनाचूर करके, दरकिनार करके, हमारा आवंटन रद्द कर किसी दूसरे को दे दिया गया। इसमें निश्चित रूप से साजिश है। आज न कल इसका पर्दाफाश हो जाएगा। अब जान लीजिए राजनंदनी जी, भवन निर्माण विभाग के अफसर क्यों नहीं इंतजार करते हैं न्यायालय का? क्योंकि उनको मालूम है कि न्यायालय में भवन निर्माण विभाग की हार होगी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जीत होगी। क्योंकि सारे जो कागज हैं, सारे जो दस्तावेज हैं, सब हमारे पक्ष में हैं। हम दस्तावेज से पूरी तरह मजबूत हैं, हम कागज से पूरी तरह मजबूत हैं। इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, एक साजिश के तहत एकाएक आज चिट्ठी आती है कि 1 सप्ताह के अंदर आप खाली करें, नहीं तो जबरन आपसे कार्यालय 7 दिनों का आप लोगों को समय दिया गया। फिर ये बोला जा रहा है कि 7 दिनों के भीतर खाली नहीं होगा तो जबरन करवाएंगे। वर्ष 2021 में जब परिवार टूटा, पार्टी टूटी, ये आवास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने ले लिया। उसके बाद से कुछ महीने पहले भी ये आवास विवादों में आया था। नहीं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय, लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय तो 10-15 वर्षों से चल रहा है। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का तो कार्यालय 3 वर्ष से चल रहा है। 3 वर्ष हो गए। पार्टी 2021 में टूटी मई में, और आज 3 वर्ष पूरे हो गए। अब तो 3 वर्ष से ज्यादा हो गए, ये 3.5 वर्ष 4 वर्ष होने चले। आज तक भवन निर्माण विभाग को 4 वर्षों से नहीं दिखाई दिया। 4 वर्ष से कहाँ सोए हुए थे कि यहाँ अवैध कब्जा है? 4 वर्षों में आपने अवैध कब्जा छुड़ाने का क्यों नहीं प्रयास किया? यदि हम अवैध थे तो 4 वर्षों तक आपके नाक के नीचे विश्वसनीय भवन, वहाँ हड़ताली मोड़ है, यहाँ यह कार्यालय है। मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके नाक के नीचे अवैध कब्जा था, तो आप क्यों अवैध कब्जा नहीं खाली कराए? और आज 1 सप्ताह में आपको अवैध कब्जा नजर आ रहा है। हमने समय समय पर लिख के दिया है कि हमको राज्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार का रूल है, गाइडलाइन है, बिहार सरकार का गाइडलाइन है। कैबिनेट की बैठक आज से 2 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। उसमें यह भी फैसला लिया गया कि समय समय पर 2 साल में नवीकरण किया जाता था कार्यालय का, राज्य कार्यालय का, वो भी बाध्यता समाप्त कर दी गई। वो भी हमारे पक्ष में है वो फैसला। फिर क्यों भवन निर्माण विभाग इस तरह एक तरफा फैसला ले रहा है? ये बताइए श्रवण जी कि विधानसभा चुनाव होने वाला है। एक और जहां आप लोग एनडीए से लगातार उम्मीद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में जैसा हुआ विधानसभा में ना हो, ऊपर से अब इन सब चीजों में आप लोगों को देखिए, अभी तो मामला लोकसभा और विधानसभा का नहीं है। हाँ। मामला अभी कोई चुनाव का नहीं है। चुनाव हमने तो कहा कि एनडीए में हम है। एनडीए में हमारी अनदेखी हुई। एनडीए में हमारा पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का, हमारा पार्टी का अनदेखी किया गया। फिर भी हम लोगों ने एनडीए का साथ दिया, एनडीए का प्रचार किया, एनडीए की सरकार बनाने में पूरी अपनी ताकत, अपनी क्षमता को झोंका। लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति, एनडीए विरोधी शक्ति, नीतीश कुमार जी के जो विरोधी हैं, जदयू में भी कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार को कमजोर किया ही। उसने डंके की चोट पे कहा कि नीतीश कुमार को हम 3रे नंबर की पार्टी बना दिए। चिराग पासवान कहता था नीतीश कुमार बिहार का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार को पानी पी पी के कोसता था। आज कुछ लोग हैं जो चिराग पासवान के चमचे हैं, चिराग पासवान का तलवा चाट रहे हैं। जेडीयू में कुछ नेता है जो इस साजिश में लगे हुए हैं। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी
नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि आप इसमें अविलंब हस्तक्षेप कीजिए, न्याय पूर्ण फैसला लीजिए। और नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी न्याय के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी को अपने विवेक से फैसला लेकर, जो न्याय संगत है, जो न्याय कहता है, जो कानून कहता है, जो लॉ कहता है, जो बिहार सरकार का गाइडलाइन कहता है, इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन कहता है, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त हम मौजूद थे और इस आवास को लेकर फिर से जो विवाद है वो छिड़ गया है, क्योंकि 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को। और ऐसे में इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी से भी जानने की कोशिश की, क्या कुछ कहा इन्होंने आपने भी सुना। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।